हाउडी मेरे दोस्तों कल शाम के शो में हम सब लोग चले गए मूवी देखने कुली। और मैं सबसे पहले इस मूवी के बारे में बता दूं कि मूवी बहुत अच्छी है। फाड़ मूवी है, वॉर 2 से तो बहुत बेटर है। और मैं जो हूँ हमेशा से रजनी सर का बहुत ही बड़ा और पक्के वाला फैन रहा हूँ हमेशा से। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में 7 पॉइंट में इस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करूंगा नेगेटिव्स पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे इसमें लगी है वो है लेंथ की। यानी रजनी सर की कोई भी फिल्म हो वो उसका मैंडेटरी हो गया कि अब वो 3 घंटे की उसको करनी है, चाहे वो होती हो नहीं होती हो। खींच के हर एक मूवी मैंने पिछले कई सालों से देख रहा हूँ मैं। ठीक है कि उनके फैंस पसंद करते हैं रजनी सर की लंबी मूवीज देखना, रजनी सर को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक स्क्रीन पर देखना, लेकिन फिर फिल्म में भी तो 3 घंटे का मसाला हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। जैसे भाई रोबो थी, शिवाजी थी, ये 3 घंटे क्या ये 3.5 घंटे भी चल जाए तो मजा आता है उसमें। दूसरी नेगेटिव चीज मैं यहाँ पर बोलूंगा तो वो है कि पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ ये लेंथ की वजह से कि रजनी सर की एक फिल्म में 2 कहानियां होती है, या कहूँ कि एक फिल्म में 2 फिल्में होती ही होती हैं। पिछली जो फिल्म अमिताभ जी के साथ जो गई वहां भी मैंने ये नोटिस किया। काला मूवी तो इंटरवल के बाद ही शुरू हो रही थी, जेलर मूवी भी इंटरवल पॉइंट पे एक बार खत्म हो जाती है, फिर पेट्टा मूवी हो जाए, दरबार हो जाए, ये सबका मैंने देखा कि भाई 2 मूवीज ये लोग आजकल बना रहे हैं एक में। यहाँ भी सेम ही हुआ कि भाई रजनी सर जो है वो अपने दोस्त के कातिल का ढूंढने निकले हैं और उससे बदला लेना चाह रहे हैं। वो इंटरवल पॉइंट पे मिल भी गया, वो सब हो भी गया, अब उसको मार के वहां पर खत्म हो जाती फिल्म। कर सकते थे आराम से, सब चीजें बन गई थी, लेकिन वहां से एक अलग ट्रैक लेके गए फिल्म में और उसको और 1.5 घंटे खींचा गया। और उस 1.5 घंटे में उस कहानी को इतना कॉम्प्लेक्स किया गया, इतनी चीजें उसमें जोड़ी गई, ऑफकोर्स काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स भी डाले गए जो उस फिल्म के लिए जरूरी थे भी नहीं। यानी फिल्म आपको बोर नहीं कर रही है, लेकिन दिमाग में तो ये आता है कि भाई यार खत्म हो गई थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, यानी कोई कंप्लेन नहीं हो जानी थी किसी की। एटलीस्ट नॉर्थ में तो नहीं होती, साउथ में अगर लोग कर लेते तो पता नहीं है। तीसरी यहाँ पर जो सबसे इरिटेटिंग चीज रही वो है श्रुति हसन। लड़की से बिल्कुल एक्टिंग नहीं होती है, जरा सी भी नहीं। ये ना कोई इमोशन ना तो वो दिखा पाती है, ना उसके साथ कुछ भी फील होता है। सिमिलरली आमिर खान का भी जो कैमियो है वो बहुत ही फनी, बहुत ही इरिटेटिंग लगता है, लेकिन ऑफकोर्स श्रुति हसन जितना इरिटेटिंग तो नहीं है। और श्रुति हसन के सेंटर में पूरी पिक्चर बनी हुई है। आता हूं मैं अच्छी चीजों पे। सबसे पहले और सबसे बड़ी तो चीज होगी वो तो रजनी सर ही है। यानी ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ रजनी सर के ऑरा पे, उनकी प्रेजेंस पे ही टिकी हुई है। ऑफकोर्स नागार्जुन का अपना स्वैग भी है, शोभन का अपना टैलेंट भी है, वो सब इस फिल्म में उतना ही काम कर रहा है। लेकिन यार इस बात में कोई शक नहीं है कि ये फिल्म रजनी सर की है और उन्हीं की वजह से ये फिल्म अच्छी भी लगती है। वरना जितनी भी टाइम नागार्जुन स्क्रीन पर आए हैं बहुत अच्छे भी लगे हैं। जो एक स्टाइल फैक्टर हो गया, जो एक स्वैग लाना है, जो भी एक विलन का जो एक पर्सोना होना चाहिए वो भी नागार्जुन ने ऐड कराए। लेकिन फिर भी रजनी सर के ऊपर इस फिल्म में कोई नहीं आया। लेकिन थिएटर में रजनी सर के बाद अगर किसी के लिए सबसे ज्यादा शाउटिंग हुई हो या सीटियां बजी हो तो वो नागार्जुन के स्वैग पे बजी है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर कहूंगा कि अनिरुद्ध का म्यूजिक। गाने तो कोई अच्छे नहीं है, मोनिका गाना तो कहीं से भी आ जा रहा है, कैसे भी आ जा रहा है, कोई सिचुएशन थी नहीं लेकिन जबरदस्ती बनाई गई। अच्छा लगता है फिल्म में मोनिका गाना, लेकिन जो रजनी सर का जो एक इंट्रो सॉन्ग है वो तो हिंदी डब में तो बेकार ही है, तमिल का मुझे नहीं पता, पर ठीक है कोई वो गाना था तो कोई बहुत बड़ी कंप्लेन नहीं है, लेकिन गाना बेकार है। पर जो यहाँ पर म्यूजिक की बात हो रही है तो बैकग्राउंड म्यूजिक है, स्पेशली जो उपेंद्र के एंट्री पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो तो बहुत ही अच्छा है। और नागार्जुन का जो आई एम डेंजरस जो बैकग्राउंड गाना है वो बहुत ही अच्छा है, तो रजनी सर के लिए बज रहा है। और आमिर खान के लिए जो बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया गया वो मुझे तो काइंड ऑफ सिमिलर सा ही लगा। पावर हाउस सुन लो या दाहा का जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुन लो, मुझे कहीं ना कहीं सेम ही लगा। पर अच्छा है बैकग्राउंड म्यूजिक, थिएटर में तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप जिम वगैरह में सुनेंगे, इसको कान में लगा के सुनेंगे तो आपको एक्चुअली बहुत मजा आएगा, काफी बूस्ट देगा। फिर तीसरी चीज, हालांकि इस पे कंप्लेन भी बोल सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली कहानी बहुत अच्छी लगी है। मुझे कहानी में जो भी कॉम्प्लेक्सिटी थी, ऑफकोर्स इंटरवल के बाद जो थोड़ा इन्होंने खींचा है वो मुझे थोड़ा लगा कि भाई इतनी जरूरत नहीं थी। जेलर में आपके पास प्रॉपर प्लॉट्स थे तो आप खींचे जा रहे थे, तो वहां पर सब चीजें अच्छे से बिठाई गई थी। यहाँ पर उतनी बिठाई नहीं जा रही है, कहीं से भी कुछ भी हो रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ स्पेशली मेंशन करूं कि जो रजनी सर की जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो तो आखिरी 15 मिनट में मुझे यूं लगा कि आपने जबरदस्ती डाल दी, जबकि जेलर में एक सीन था कि वो जेलर थे, उसमें सब आ गया था कि भाई रजनीकांत कितने केपेबल है, कितनी उनकी पहुंच है, वो एक सीन में आ गया था जेलर में। जबकि यहाँ पर आप टुकड़ों टुकड़ों में काफी सीन में दिखाए जा रहे हो। उससे बेटर था कि भाई एक 15 मिनट का एक स्ट्रेट पोर्शन ले लेते जहां पे आप रजनी सर की ग्रेट डी एजिंग भी दिखा देते, उनका जो जवानी का जो चार्म था, जो पर्सोना था वो भी आप दिखा देते। बहुत इन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में और इतना कहें कि तोड़ मरोड़ के उसको दिखाया है कि उसका जो एक्चुअल एसेंस है वो उतना नहीं आ पाया। मजा आया रजनी सर के जवानी वाले लुक में देख के, बहुत मजा आया। लेकिन एक प्रॉपर अगर सेक्शन उसका रख देते तो बहुत अच्छा होता, और भी ज्यादा अच्छी बनाई जा सकती थी। और फिल्म की थोड़ी पेस भी अगर ज्यादा रखते तो और अच्छा हो सकता था। आखिरी चीज तो मैंने वैसे पहले ही बोल गया कि परफॉर्मेंसेस, रजनी सर के बाद तो शोभिनी है जिसने यहाँ पर शाइन आउट किया है, और तीसरे नंबर पे नागार्जुन सर।
इंटरवल के बाद मैं बोलूंगा कि एक्शन ऑफ कोर्स फिल्म में अच्छा है, उपेंद्र का जो जो कैमियो है वो तो बहुत ही अच्छा है, वहां पर जो एक्शन है वो तो और भी अच्छा है। लेकिन जो इंटरवल के बाद जो शोबिन का जो एक्शन है, स्पेशली एक सीन तो मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ जहां पर शोबिन का एक हाथ कंटिन्यूसली बंधा हुआ है और वो फिर भी अकेला जो है वो बहुत लोगों को मारे जा रहा है, जबकि उसकी हाइट कम है, वो मोटा है, वो इतना लड़ने में भी उतना अच्छा नहीं दिखाया गया है पूरी पिक्चर में, लेकिन वहां पर वो लड़े जा रहा है, अच्छे से मारे जा रहा है। तो ये मुझे तो खैर थोड़ा डाइजेस्ट कम हुआ। तो अब इन पूरे पॉइंट्स को मैं सम अप करूं तो मुझे कुली जो है वो 3.5 या 4 स्टार से कम कहीं नहीं लगी। मैंने इस फिल्म को बहुत एंजॉय करा, मैंने रजनी सर के फैंस के साथ बैठ के फिल्म देखी, मुझे हर वे में फिल्म बहुत अच्छी लगी है। ये है कि मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि जेलर जो है वो बहुत अच्छी फिल्म थी, तो मुझे यूँ था कि भाई लोकेश कनगराज ने बनाई है तो एटलीस्ट जेलर जितना ये ट्रीटमेंट दे देगा। लेकिन फिल्म फिर भी देखी जा सकती है, एन्जॉयबल है। रजनी सर के फैंस हो या आप अगर रजनी सर को पसंद करते हो या फिर आपको नो ब्रेन मूवी देखने का अगर आप में इंटरेस्ट हो तो ये फिल्म आपको बहुत मजा देगी। इवन अगर आपको थोड़ा दिमाग भी लगाने का मन होगा तो भी फिल्म में काफी कुछ है। बस दोस्तों यही है मेरा पूरा रिव्यू, पूरा मेरा एक्सपीरियंस। अब अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।